तो ह्यूमंस के इवोल्यूशन के दौरान जो टेल है वो तो गायब हो गई, लेकिन उससे रिलेटेड जो बोन्स है वो अभी भी बची हुई है, जिनको कॉकेक्स कहा जाता है। ये 3 से 5 बोन होती है और इन बोन में कभी कभी पेन होता है, जिसे टेल बोन पेन भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टेल बोन है उसमें क्यों पेन होता है और उसका क्या इलाज है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं ऑर्थो ज्ञान। इस चैनल में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, वो भी हिंदी लैंग्वेज में जो आप आसानी से समझ पाए। तो टेल बोन पेन एक्चुअली में ओबेस पेशेंट यानी कि मोटे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है और जनरली फीमेल्स में देखा जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से जो सबसे कॉमन कारण है वो है ट्रॉमा, यानी कि किसी ना किसी तरह से चोट पहुंचना। अब ये जो चोट होती है वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से पहुंच सकती है, जैसे कि बटॉक्स के बल गिर जाना या फिर काफी देर तक लंबे टाइम तक हार्ड सरफेस पे या नैरो सरफेस पतले सरफेस पे बैठे रहना, जैसे कि हॉर्स राइडिंग के दौरान। और कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि स्केट बोर्डिंग होता है, उसमें भी रिपीटेड फॉल्स होते हैं, बार बार जो स्पोर्ट पर्सन है वो गिर जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। इंटरनल ट्रॉमा की अगर बात करें तो इंटरनल ट्रॉमा कॉमन होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, और वो भी डिफिकल्ट डिलीवरीज के दौरान या फिर ऐसी डिलीवरीज जिनमें कोई इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बेबी को डिलीवर किया गया हो। ऐसी डिलीवरीज में इंटरनल ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से कॉकिक्स जो बोन होती है उसको क्षति पहुंचती है। जो लेस कॉमन कॉज है वो है कोई इन्फेक्शन हो जाना, कोई ट्यूमर हो जाना, या फिर कभी कभी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो स्लिप डिस्क होती है, उसकी वजह से भी टेल बोन में पेन हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छी बात टेल बोन पेन के बारे में ये है कि 90% केसेस के अंदर बिना सर्जरी के या फिर बिना किसी मेडिसिन के नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के भी जो रिलीफ है वो पेशेंट को मिल जाता है। जनरली ये कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों के अंदर मिल जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, पहला, अगर आप लंबे टाइम तक किसी हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कॉक्सीजियल कुशन। इसमें जहां पे कॉकिक्स या फिर जहां पे टेल बोन होती है उस जगह पे गैप होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, और इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर नहीं लगता। जब काफी टाइम तक प्रेशर से रिलीफ रहता है कॉक्सीजियल बोन पे तो आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है और जो टेल बोन पेन है वो भी आपका ठीक हो जाता है। दूसरे तरीके का जो कुशन होता है, जनरली मैंने देखा है कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, वो है रिंग कुशन या फिर सर्कुलर कुशन या फिर इसे डोनट कुशन भी कहा जाता है। टेल बोन पेन के लिए ये कुशन जनरली मल्टीपल स्टडीज में पाया गया है कि इतना इफेक्टिव नहीं है। कॉक्सीजियल जो कुशन है वो आपको यूज करना चाहिए बजाय सर्कुलर कुशन के। उसके अलावा सिट्स बाथ भी हेल्पफुल होते हैं। इसमें गुनगुने पानी में आपको अपने बटॉक्स है उनको 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रखना पड़ता है और इसकी वजह से भी पेन में रिलीफ मिलता है। जनरली ये 2 ट्रीटमेंट और साथ में मेडिसिन लेने से कॉक्सीजियल पेन के अंदर रिलीफ मिल जाता है कुछ हफ्ते या कुछ महीने के अंदर। अगर इन सब से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ही जो फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शन है उनको ट्राई किया जाता है। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है टेंस। टेंस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रोड्स या फिर एक मशीन की सहायता से आपके जिस एरिया में पेन है वहां पे आपको लाइट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस पेन को कम करते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है, हीलिंग भी जल्दी होती है। दूसरा ऑप्शन है मसाज। मसाज के दौरान लैट्रिन के रास्ते से फिंगर की सहायता से कॉकिक्स को पकड़ के और उसकी मसाज की जाती है। अगर ये सब ऑप्शन भी टेल बोन पेन के अंदर रिलीफ नहीं देते हैं तो लास्ट ऑप्शन होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो कॉकिक्स बोन होती है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं कॉकिक्सेक्टमी। और जनरली सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सारे ट्रीटमेंट रिजॉर्ट जब खत्म हो जाते हैं तब जाके इस ट्रीटमेंट ऑप्शन को ट्राई किया जाता है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है और इसके बहुत सारे जो साइड इफेक्ट हैं वो भी होते हैं। तो मेरे बताई गई एडवाइस को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कुछ हफ्ते या कुछ महीने के अंदर आपको ट्रीटमेंट रिलीफ मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।